वुडन कार। गोवा के पणजी में एक लड़का पिंटू अपने पिताजी के साथ रहता था। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिस वजह से पिंटू के पिताजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पिंटू के पिताजी हर वो चीज उसे लाकर देने की कोशिश करते थे जो पिंटू चाहता था। पिताजी एक कारपेंटर थे। वो लकड़ी की अलग अलग चीजें बनाते थे और गोवा में उसे बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। 2 दिनों में क्रिसमस आने वाली होती है और पिंटू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, मुझे आप इस क्रिसमस में क्या देने वाले हो? तुम्हें क्या चाहिए बेटा, मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें देने की। मुझे ना पिताजी एक कार चाहिए। अरे बाप रे, मेरी इतनी हैसियत नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें एक कार खरीद कर दूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है पिताजी। ऐसा बोलकर पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। वहां पर उसका एक दोस्त अल्बर्ट एक सोने की कार लेकर आता है और वो कहता है, देखो दोस्तों, मेरे पिताजी ने मुझे क्रिसमस का क्या गिफ्ट दिया है। कैसी लगी मेरी सोने सी चमचमाती कार? तभी पिंटू उस कार को छूने की कोशिश करता है। उसे देखकर अल्बर्ट कहता है, अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस कार को छूने की? चल दूर से ही देख, तेरी औकात नहीं है उस कार को छूने की। ऐसा सुनते ही पिंटू नाराज होता है और घर जाता है। उसे नाराज देखकर पिताजी उसे पूछते हैं, अरे पिंटू, तू नाराज क्यों है बेटा? क्या हुआ, जरा मुझे बताओ। पिंटू अपने पिताजी को सब बता देता है और पिताजी भी इस बात को अपने मन में लेकर पिंटू के लिए एक लकड़ी से वुडन कार बनाते हैं। वो कार दिखने में बहुत ही शानदार होती है। दूसरे दिन शाम को पिंटू वो कार लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। उसकी कार देखकर सारे दोस्त उसी के कार के पास आते हैं और अल्बर्ट को नजरअंदाज करते हैं। अल्बर्ट को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो उठाकर पिंटू की कार पास ही के एक नदी में फेंक देता है और उसकी कार डूब जाती है। ये देखकर पिंटू बहुत नाराज होता है और रोते रोते वो नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटे से चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है। Oh God, what have you done with me? मैंने क्या गलत किया गॉड? मेरी कार अब कौन ला कर देगा? मुझे मेरी कार चाहिए गॉड। ऐसा बोलते बोलते काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, उठो बेटा पिंटू। कौन है? किसने आवाज दी मुझे? मैं हूँ बेटा, सेंटा क्लॉज। चलो, मैं तुम्हारी कार नदी से निकाल कर दूंगा। क्या सच में तुम मेरी कार नदी से निकाल कर दोगे? हाँ बेटा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज पिंटू को नदी के पास लेकर जाता है और पिंटू के बताए जगह पर सेंटा क्लॉज उस नदी के अंदर जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक सोने की कार लेकर आता है और पिंटू से पूछता है, क्या यही तुम्हारी कार है पिंटू? नहीं नहीं सेंटा क्लॉज, यह मेरी कार नहीं है। सेंटा क्लॉज फिर से नदी के अंदर जाता है और एक चांदी की कार लेकर ऊपर आता है और फिर से पूछता है, तो क्या ये तुम्हारी कार है पिंटू? नहीं नहीं सेंटा क्लॉज, ये भी मेरी कार नहीं है। सेंटा क्लॉज वापस नदी के अंदर जाता है और इस बार वो एक लकड़ी की वुडन कार लेकर बाहर आता है। उसे देखकर पिंटू कहता है, हाँ हाँ सेंटा क्लॉज, ये मेरी कार है। ये लकड़ी की ही कार मेरी है जो मेरी डैडी ने बनाई थी। वो कार सेंटा क्लॉज पिंटू को देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ पिंटू। आज से तुम्हारी ये कार तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगी। ऐसा कहकर वो सेंटा क्लॉज गायब हो जाता है और जैसे ही पिंटू अपने घर जाता है, उसका घर एक बहुत बड़ा और शानदार होकर रहता है। पिंटू दौड़कर अंदर जाता है और पिताजी से कहता है, ये देखिए पिताजी, मेरी कार एक सेंटा क्लॉज ने नदी के अंदर से बाहर निकाल के दी और कहा कि आज से ये कार हमारे सारे दुख दूर कर देगी। इसी कार ने हमारे इस घर को भी बड़ा और शानदार कर दिया है पिताजी। देखिए, आप देखिए पिताजी। पिताजी वो सब देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से देखते ही देखते उनके दिन बदल जाते हैं और वो उस क्रिसमस से सुखी जीवन जीने लगते हैं। अंडरग्राउंड ऑनलाइन क्लास। चंदानगर नाम के गांव में अजय नाम का एक लड़का अपनी बीवी कुसुम के साथ रहता था। वो काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो ट्यूशन क्लासेस चलाता था और इस पर ही उन दोनों का अच्छा गुजारा चल रहा था। ऐसे में एक दिन कुसुम उससे कहती है, अजी सुनो, कल से पूरे देश में 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है। अभी तो आपके क्लासेस भी बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, पता चला मुझे भी।
लेकिन 1 महीने की ही बात है, चल जाएगा। ऐसा कहते कहते 1 महीना निकल जाता है, लेकिन लॉकडाउन आगे ही बढ़ता है। धीरे धीरे घर के पैसे और राशन खत्म होने लगता है। ये देखकर कुसुम कहती है, अजी अब क्या करेंगे? 1 महीना कहते कहते लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो घर का राशन सब खत्म हो गया है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ कुसुम, मैं गांव में जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल ही जाए। ये बोलकर अजय गांव में एक चौराहे पर आता है। वहां पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। वो कहता है, अरे अजय, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं यार, इस लॉकडाउन के चलते काम ही बंद हो गया है, इसलिए कुछ काम ढूंढने आया हूँ। क्यों, तेरी ट्यूशन क्लासेस का क्या हुआ? उसे ही आगे बढ़ाओ। लेकिन इस लॉकडाउन में ये काम कैसे करूंगा यार? अरे कैसे क्या कैसे? तूने देखा नहीं, सारे स्कूलों ने और बाकी इंस्टीट्यूशन वालों ने ऑनलाइन क्लासेस ही चालू किए हैं। तू भी वही कर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अजय खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो कुसुम, मुझे काम मिल गया। सच कहा? कौन सा काम मिला? मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा। फिर से खर्चा? इसके लिए तो बहुत खर्चा आता है ना, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके लिए कहाँ से आएगा पैसा? अरे रुक रुक मेरी तूफान मेल, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। वो देखो, सामने जो पुराना घर है, उस घर के नीचे से अंडरग्राउंड इंटरनेट का केबल गया है। मैं उस घर में जाकर एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता हूँ और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता हूँ। ये बताकर अजय उस पुराने घर में जाकर इंटरनेट केबल खोजता है और जहां से वो केबल गया है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और उस केबल को अपने लैपटॉप से जोड़कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है। सब ठीक से चलता रहता है कि तभी एक दिन उस घर के आगे से एक आदमी जाता रहता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे तुम इधर ध्यान दो, वरना मार खाओगे, तुम्हें मैं फेल कर दूंगा। वो आदमी ये सुनकर सोचता है कि उस घर में कोई भूत है। वो डर कर वहां से भाग जाता है और गांव में सबको बता देता है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। फिर एक दिन गांव के सरपंच उसी पुराने घर के सामने से जाते रहते हैं। तभी उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है। क्या नाम है तुम्हारा? जरा ठीक से बताओ, यहाँ सिग्नल जरा कम है। सरपंच को लगता है कि उसी से ये पूछा गया है। वो डर जाता है और कहता है, मेरा नाम गिरधारी है। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी बाजार से। ये क्या वक्त है बाजार जाने का? मैं इसी वक्त ही बाजार जाता हूँ जी। बदतमीज, ऐसे जवाब दोगे तुम? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, भूत भूत, अरे भागो भागो। सरपंच डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर कुसुम उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आती है तो सरपंच को भागते हुए देखती है। उस आवाज से अजय भी अंडरग्राउंड से बाहर आता है और कुसुम से पूछता है, अरे कुसुम, क्या हुआ? पता नहीं जी, गांव के सरपंच जी डर के मारे भाग गए, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दूसरे दिन सरपंच जी बीमार पड़ते हैं और सब उस पुराने घर के पास आकर जमा होते हैं। उनकी ये भीड़ देखकर अजय घर से बाहर निकलता है और पूछता है, अरे क्या हुआ, सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? तभी एक आदमी अजय से कहता है, अरे क्या तुम्हें पता नहीं, इस घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी है, शायद यहाँ कोई भूत है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, वही छानबीन करेगी। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और उस पुराने घर में तलाश लेने लगती है। वो देखते हैं कि वहां पर एक अंडरग्राउंड कमरे में एक लैपटॉप लेकर कोई बैठता है। अजय वहां आकर उनसे कहता है कि वो ही वहां पर बैठता है और ऑनलाइन क्लास लेता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और जाकर सरपंच को बताते हैं। ये बात सुनकर सरपंच भी ठीक हो जाता है और वो भी हंसने लगता है।